आज का पहला प्रश्न, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मदद से बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? पहला, अनुवाद विधि। दूसरा, द्विभाषा विधि। तीसरा, प्रत्यक्ष विधि। चौथा, प्रत्यक्ष विधि। अनुवाद विधि वो विधि होती है जो किसी भाषा के सभी पहलुओं को जानना। द्विभाषा विधि एक भाषा के साथ दूसरी भाषा का प्रयोग। अप्रत्यक्ष विधि जो भाषा नहीं होते हुए भी उसका प्रयोग। प्रत्यक्ष विधि जो भाषा परिवेश में बोली जाती है। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन होगा प्रत्यक्ष विधि। 4 ऑप्शन सही होगा। आज का दूसरा प्रश्न, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि? पहला, भाषा शिक्षक को श्रम करना पड़ता है। दूसरा, खेल भाषा को विस्तार कर देते हैं। तीसरा, खेल में आनंद आता है। चौथा, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो भाषा खेल के द्वारा भी सीखा जाता है, तो कम सम करना पड़ता है शिक्षक का, ये ऑप्शन पहले ही गलत है। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, ये सही है। खेल में आनंद आता है, ये ऑप्शन गलत है। खेल में शारीरिक विकास होता है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। आज का तीसरा प्रश्न, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि का उद्देश्य डांट डांट नहीं होता है। भाषा का विस्तार करना। दूसरा, सृजनात्मकता का विकास करना। तीसरा, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। चौथा, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करो ना। तो इसमें नहीं पूछा है, तो भाषा का विस्तार भी सही है, सृजनात्मकता भी सही है, भाषा के अभिव्यक्ति के अवसर भी सही है। चौथा ऑप्शन गलत है, प्रश्नों को उत्तर सरलता से याद करना है, निगेटिव वर्ड है। आज का चौथा प्रश्न, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो? पहला, सरल भाषा वाले हो। दूसरा, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे। तीसरा, केवल पाठ से ही संबंधित हो। चौथा, पाठ का बिल्कुल आधारित है। तो सरल भाषा हो, पठन पाठन के अंत में से अभ्यास गतिविधि, ये तो गलत है। दूसरा, बच्चों को स्वयं कुछ सीखने और ये सही है। केवल पाठ से संबंधित हो, ये तो गलत है। पाठ का बिल्कुल आधारित हो, ये भी गलत है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। बच्चों को जितना सीखने का अवसर मिलेगा। आज का पांचवा प्रश्न, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डाटा सबसे कम महत्वपूर्ण है। आज का पहला ऑप्शन, किसी विषय पर चर्चा करना। दूसरा, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना। तीसरा, प्रश्नों को उत्तर पूछना। चौथा, अपनी बात को कहने का पूरा मौका देना। तीसरा, पहला ऑप्शन किसी विषय पर चर्चा करना, ये तो गलत है। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, ये सही है। प्रश्नों के उत्तर पूछना, ये तो गलत है। अपनी बात को कहने का पूरा मौका देना, ये भी गलत है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। आज का छठा प्रश्न, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है। आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, होता है। आंशिक रूप से ये गलत है, पूर्ण रूप से ये भी गलत है, नहीं होता है, चौथा होता है। तो आज का चौथा ऑप्शन सही होता है। आज का सातवां प्रश्न, भाषीय कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, भाषाई कौशल एक अस्थायी सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। दूसरा, भाषीय कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तीसरा, भाषीय कौशल के क्रम में सीखे जाते हैं। चौथा, भाषा कौशल एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन होगा, भाषीय कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। आज का आठवां प्रश्न, भाषा सीखने में कौन सी त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निगेटिव वर्ड नहीं पूछा है। तो पहला, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। दूसरा, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। तीसरा, भाषा सीखने में कौन सी त्रुटियां स्थायी होती हैं।
चौथा, भाषा सीखने में कौन सी होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन होगा तीसरा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। आज का 9वां प्रश्न, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक एवं आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। पहला, कठिन शब्दों का सुलेख। दूसरा, लिखित प्रश्न पत्र। तीसरा, पाठ से देखकर सुलेख लिखना। चौथा, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो आज का चौथा ऑप्शन सही होगा, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा सीखने की क्षमता। आज का 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला, आतंकवाद पर आधारित निबंध, ये तो गलत है। दूसरा, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, ये तो सही होगा। तीसरा, पाठ्य पुस्तक, ये तो गलत है। चौथा, औपचारिक पत्र। तो आज का लास्ट और 10वां प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही होगा। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा।